नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चक्रवात तूफान जो आजकल तोकते करके चल रहा है दोस्तों, वो अब अपना रास्ता बदल चुका है और ऐसे में अगले 12 घंटों के दौरान अब किन किन राज्यों में चक्रवात तूफान की भयंकर चेतावनी है, मैं आपको बताऊंगा। पूरी बड़ी खबर मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट आ रहा है वो, वहीं इस तूफान के तांडव के चलते कई लोगों की जान भी जा चुकी है। जानेंगे अपन पूरी बड़ी खबरें। इसके अलावा कोरोना वायरस के कारण कुछ और राज्य सरकारों ने, यहाँ पर 3 राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया और आज किन किन 3 नए राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है मैं आपको बताऊंगा। कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी खबरें हैं। वहीं सरकार की कुछ नई योजनाएं भी हैं। अगले 3 महीने तक फ्री में आपको लाभ मिलेगा किन किन योजनाओं का, वो भी जानेंगे। बैंक खाता अगर आपका, तो भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा। तो आइए एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए दोस्तों, भारत में फ्री वाईफाई से जुड़ चुके हैं 6000 रेलवे स्टेशन। इंडियन रेलवे की तरफ से ये अचीवमेंट को लेकर एक अपडेट आ रहा है। रेलवे स्टेशन पर पिछले 5 सालों में देश भर के तकरीबन 6000 रेलवे स्टेशन को फ्री वाईफाई सुविधा से जोड़ दिया गया। रेल मंत्रालय ने कल ही इसका डेटा जारी किया। सबसे ज्यादा वाईफाई वाले जो रेलवे स्टेशन है वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे ज्यादा स्टेशन वाईफाई से जुड़ चुके हैं। ये डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को पूरा करने के मकसद से इंडियन रेलवे की नई पहल है। वाकई में अच्छी बात है। अच्छा, वहीं इंडियन रेलवे को लेकर और एक अपडेट ये है कि ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है। रेलवे ने 21 मई तक के लिए कई सारी ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। 21 मई तक के लिए। अब यहाँ पर रेलवे ने कुछ लिस्ट दी हुई है कैंसिलेशन ऑफ ट्रेन की। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किन किन रूट पर चलने वाली ट्रेनें 21 तारीख तक रद्द रहेगी, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। महिंद्रा कंपनी ने नया ऑफर निकाला। अगर अब कोई किसान महिंद्रा का ट्रैक्टर खरीदेंगे ना, तो उनको 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। कृषि के उपकरण बनाने वाली भारतीय कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच किसान भाई लोगों को ट्रैक्टर खरीदने वाले नए ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया। कंपनी ने नया ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को 1 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस और प्री अप्रूव्ड इमरजेंसी फाइनेंशियल सपोर्ट मुहैया कराने का भी ऐलान किया। अभी ये कोरोना चल रहा, तो इसी बीच किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना को लेकर कुछ नए लक्षण, नए सिम्टम्स सामने देखने को मिल रहे हैं। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इस पर चिंता भी जताई है। अगर आपके मुंह में सूखापन लग रहा, मतलब कि मुंह बार बार सूख जाता है, बार बार पानी पीने का मन करता है कि मुंह सूख गया, गर्मी में होता है ना ज्यादातर, ऐसे अगर आपके साथ हो रहा है या खुजली चल रही है मुंह के अंदर, तो ये भी कोरोना के नए लक्षण हो सकते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारे देश के बेंगलुरु शहर में डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के मरीजों में एक खास तरह का लक्षण देखा, जिसे वे कोविड जुबान भी कह रहे हैं। ऐसे लक्षणों में कोरोना के दूसरे लक्षण भी नजर नहीं आ रहे हैं, सिवाय मुंह में सूखापन के अलावा। मुंह में बार बार सूखापन रहा और उस मरीज की जांच की गई तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। तो ऐसे सिम्टम्स भी अगर आप में भी देखे जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कोरोना जो बार बार अपने अपने लक्षणों को बदलता रहता है। बीच में कोरोना के लक्षण अलग थे, शुरुआत में अलग थे और अभी कुछ और अलग है। बिल्कुल शुरुआत में जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तब तो आपको पता होगा दोस्तों कि सिर्फ सर्दी, खांसी, जुकाम होना, सर दर्द होना, थकान महसूस होना, कमजोरी, ये कोरोना के बेसिक लक्षण थे, राइट। उसके बाद पेट दर्द, उल्टी, दस्त होना, ये भी कोरोना के लक्षणों में जुड़ गया। फिर आंखों में जलन होना, स्वाद पता नहीं चलना, नाक में सुगंध नहीं आना, गंध नहीं आना वगैरह, ये भी कोरोना के लक्षणों में जुड़ गया। और अब ये मुंह में सूखापन आना, ये भी कोरोना का लक्षण हो गया, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, कोरोना से संबंधित और एक अपडेट ये आ रहा कि गाँवों में कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब जो गाँव में मतलब आशा कार्यकर्ता वगैरह ये है ना, ये अब गाँव के लोगों के जुकाम और बुखार की मॉनिटरिंग करेंगी और संक्रमितों को हेल्थ अफसर फोन पर सलाह भी देंगे। सभी को टेस्टिंग की ट्रेनिंग मिले। हाल ही में आपको पता होगा कि एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने जब कोरोना को लेकर एक हाई लेवल की मीटिंग की थी ना, तब गाँव में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए डोर टू डोर टेस्टिंग का प्लान बताया था, राइट। और एक दिन बाद ही इस प्लान को अंजाम देने की गाइडलाइंस भी जारी हो चुकी है। तो ये वाकई में अच्छी बात है। केंद्र सरकार का फोकस अब गाँव पर है, जिसमें हेल्थ ऑफिसर, आशा, एएनएम और स्वयं सेवी जो हैं ये एक्टिव होंगे और गांव के लोगों की खास तरह से देखरेख करेंगे, टेस्टिंग से लेकर ट्रैकिंग तक और उनके ट्रीटमेंट तक भी। गांव में अगर कोई ज्यादा बीमार हो रहा है, कोई लंबे समय तक बीमार हो रहा है, उसके क्या सिम्टम्स वगैरह, इन सब चीजों की मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये सरकार की नई गाइडलाइन की प्लानिंग है। इसके अलावा आइसोलेशन पर भी फोकस किया जाएगा। एएनएम और हेल्थ ऑफिसर को भी RAT की ट्रेनिंग मिलेगी। हर गाँव में पर्याप्त ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर मुहैया कराए जाएंगे। होम आइसोलेशन के दौरान किट और दवाइयाँ भी गाँव वालों को दी जाएगी। तो ये गवर्नमेंट की नई प्लानिंग है। गाँव में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार की ये नई योजना है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए कि गंगा में शवों को फेंकने से
रोका जाए और उनका सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाए। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दे दिया। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया पर, इंटरनेट पर इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा दोस्तों कि किस तरह से गंगा में डायरेक्टली नदी में शवों को फेंका जा रहा, किस तरह से रेत में शवों को दफनाया जा रहा, जहां से रेत हटने के बाद यूं का यूं दिख रहे शव। तो ऐसी स्थितियां सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कहा, नदियों में शव मिलने से सख्त हो चुकी है सरकार। केंद्र ने यूपी और बिहार से कहा कि गंगा में शव प्रवाहित करने पर रोक लगाई जाए और सुरक्षित तरीके से, सम्मानजनक तरीके से इनका दाह संस्कार किया जाए, क्योंकि गंगा नदी में शव प्रवाहित करना एक तरह से खतरनाक हो सकता है। तो ये भी सरकार का नया ऑर्डर यहाँ पर कोरोना को लेकर निकल कर आ रहा। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पीपीएफ, एनएससी और सुकन्या समृद्धि वगैरह इन योजनाओं में पैसे लगाने वालों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 1 जुलाई से आपका मुनाफा घट सकता है। दरअसल बात कुछ यूं है कि हर 3 महीने में, यानी कि हर तिमाही में इन योजनाओं के रेटों में या तो बदलाव होता है या तो कोई बदलाव नहीं होता। सरकार की तरफ से अपडेट जरूर आता है, राइट। तो इसी बीच जनवरी, फरवरी, मार्च पहली तिमाही निकल गई और उसके बाद अप्रैल, मई, जून ये दूसरी तिमाही निकल जाएगी और फिर जुलाई महीने से हो सकता है कि आपको इन योजनाओं में ब्याज दरों में कुछ कटौती देखने को मिले, या ये भी हो सकता है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो जाए। जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर मे भी पॉसिबिलिटी को लेकर और एक खबर ये आ रही है बैंकिंग सेक्टर पे। देखिए कि आपके बैंकों में जमा पैसों की गारंटी और भी ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि सरकार इस तरह का संशोधन विधेयक लेकर आ रही है और इसका उद्देश्य यही है कि जमाकर्ताओं को बैंक जमा बीमा योजना के तहत बैंकों को उनके धन की आसानी से और समयबद्ध तरीके से वापसी करना सुनिश्चित किया जाए। कहने का मतलब, अभी मान लीजिए दोस्तों कि आपके बैंक खाते में 1 लाख रुपए जमा है, और या फिर मान लीजिए किसी और के बैंक खाते में 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए जमा है, ठीक है ना। और वो बैंक अगर डूब जाता है, वो बैंक बर्बाद हो जाता है, आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक उस बैंक का अगर लाइसेंस रद्द कर देता है, तो ऐसे में आपके पैसों का जिम्मेदार कौन होगा और आपको कितने रुपए मिलेंगे? आपने कभी सोचा है क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी मौजूदा सरकार के नियम के मुताबिक 5 लाख रुपए तक आपके बैंक में जो है इंश्योर्ड होते हैं, यानी कि गारंटीड होते हैं। अगर आपके खाते में चाहे 15 लाख है, 20 लाख है, फिर भी बैंक बर्बाद हो जाता ना, तो 5 लाख की ही जिम्मेदारी बैंक की होगी, चाहे 1 करोड़ भी आपके खाते में क्यों ना हो। नो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी बैंक, ओनली 5 लाख रुपए तक की लिमिट जो है बैंकों की होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। फिर अगर 5 लाख से कम जमा तो पूरे के पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अब सरकार जो ये गारंटी की राशि जो है ना 5 लाख की, इसको बढ़ाने जा रही है, इसमें बदलाव करने जा रही है। हो सकता है कि इस नियम के संशोधन के बाद इस राशि को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। देखते हैं ऑफिशियल अपडेट क्या आता है गवर्नमेंट के फैसले के बाद। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप एक काम करना ना यार, आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों की रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार जो मैं चैनल पर अपडेट करता हूँ ना, वो तुरंत आपको आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा देना। और चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए 6 महीने बाद आज सोमवार से ही बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। हालांकि श्रद्धालुओं के आने पर अभी रोक रहेगी, क्योंकि कोरोना का मसला चल रहा है, तो इसलिए है ना। तो ये आज जो सोमवार को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं ना, इसमें सबसे पहली पूजा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जाएगी। सोमवार को सुबह 5 बजे कपाट खुल चुके हैं और इस बार मंदिर को 11 क्विंटल फूलों से सजाया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं मंदिर को लेकर, वाकई में मतलब अमेजिंग लग रही है, राइट। जय केदारनाथ बाबा की, भगवान इस दुनिया से इस महामारी को जल्द से जल्द खत्म कर दे, हमारी यही प्रार्थना है। ऐसे में दोस्तों बाबा केदारनाथ जी के लिए एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पर, अभी का भी लाइक कर दीजिए। और फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए एक्सपर्ट की एक टीम बनाई है और कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कोरोना के बाद अभी ब्लैक फंगस का जो ये मसला देखा जा रहा है ना, जिसमें लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं, आंखों के और नाक के आसपास सूजन आती है, फिर आंखों को निकालने तक की नौबत आ जाती है, उसे ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, राइट। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए अब योगी आदित्यनाथ ने एक अलग से टीम बनाई है, ताकि वो इस ब्लैक फंगस की निगरानी करेगी और इसके उपचार हेतु गाइडलाइंस भी जारी की गई है। जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए आप। इस सरकारी कंपनी ने बड़ा ऐलान किया कि राजधानी दिल्ली NCR में ये 13 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएंगी। दरअसल दोस्तों सरकारी कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ना, NTPC, उसने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपना भरपूर योगदान देते हुए दिल्ली में 13 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की घोषणा की है। वाकई में अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए आप। देश भर में 30 नए आउटलेट्स खोलने की भी तैयारी कर रही है मैकडोनाल्ड्स। 100 करोड़ रुपए का ये भारत में नया इन्वेस्टमेंट होगा और पता है इससे फायदा क्या होगा? इससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी नहीं। और देश में जब 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो काम धंधा भी देश का बढ़ेगा, एटलीस्ट देश की इकोनॉमी को फायदा होगा, है ना।
अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, कोरोना के मृतकों के परिवारों को अपनी जेब से 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की इस मंत्री ने घोषणा कर दी है। दरअसल कर्नाटक सरकार के एक मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार को मदद देने के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वो पर्सनली अपने लेवल पर मुआवजा देंगे। ये कर्नाटक के मंत्री हैं, इनका नाम है BC पाटिल। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG की पहली खेप आज यानी सोमवार को रिलीज होने जा रही है। राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन, रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ही इस नई दवा को हरी झंडी दिखाएंगे। और उम्मीद है दोस्तों भारत में ये कोरोना की नई दवा भी बहुत अपनी जगह पर सक्सेस रहे, हमारी यही प्रार्थना है। तो ये DRDO की जो नई दवा आज लॉन्च होने जा रही है ना, ये पहली खेप में मरीजों के लिए 10,000 पैकेट इसके मिलेंगे। तो ये दोस्तों हमारे भारत की ही निर्मित DRDO की तरफ से पहली कोरोना दवा है और इसके अच्छे प्रभाव भी देखे गए मरीजों में। देखिए इस दवा के इस्तेमाल के बाद दवा देने के 3 दिन बाद 42% मरीजों को ऑक्सीजन देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जबकि 2.5 दिन पहले ही नब्ज और दिल की धड़कन, BP, बुखार ये सब कुछ सामान्य हो गए। 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों में भी इस दवा के अच्छे नतीजे देखे गए और उम्मीद है दोस्तों ये दवा बहुत अच्छी कारगर भी साबित होगी। और सबसे अच्छी बात तो यही है कि भारत में स्वनिर्मित दवा है ये, तो इसकी लॉन्चिंग आज होने जा रही है, वाकई में अच्छी बात है। और अगली बड़ी खबर देखिए कि कोरोना की नोजल स्प्रे को लेकर भी वैक्सीन बनाई जा रही है। 7 कंपनीज जो हैं इसका क्लिनिकल ट्रायल कर रही हैं। ये नजल स्प्रे कब तक आएगी? नेजल स्प्रे का मतलब ये होता है दोस्तों कि नाक से दी जाने वाली एक स्प्रे टाइप की कोरोना की दवा होगी। और वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। 7 कंपनीज का इसका ट्रायल चल रहा है और उम्मीद है जल्द से जल्द ये लॉन्च हो जाए। अच्छा, फिलहाल अपन अगली बड़ी खबरों में कोरोना से जुड़े कुछ और अपडेट जानेंगे महत्वपूर्ण, लेकिन इससे पहले मैं आपको आज के मौसम समाचार बता देता हूँ, है ना। तो कुछ हेडलाइंस न्यूज देखिए आप फटाफट से कि कर्नाटक और केरल में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा है ये चक्रवाती तूफान तोकते जो है। अब महाराष्ट्र और गुजरात राज्य अलर्ट पर है। कल ही दोस्तों बड़ी ही दुख की बात है कि इस तोकते तूफान के चलते अब तक 6 लोगों की मौत होने की खबर है। गुजरात राज्य हाई अलर्ट पर है। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस तूफान के साथ हवाएं आ रही हैं। ये तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पेड़ पौधे टूट रहे हैं और कई मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 6 लोगों की इस तूफान में अब तक जान जाने की खबर भी आ रही है। और अब ये 17 और 18 मई को यानी कि आज और कल ये गुजरात में बहुत भारी बारिश कर सकता है तूफान। और इसके चलते दोस्तों 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया गया। अपने इलाकों को खाली करा करके इनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं गोवा को हर संभव मदद का गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है। कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की और तूफान के रिगार्डिंग हर सहायता देने का भरोसा दिलाया। अगले 24 घंटों में ये तूफान और ज्यादा तीव्र होने जा रहा है। अब ये तूफान गोवा को पार करके रत्नागिरी तक पहुंच चुका है। केरल और कर्नाटक में भी इसने तबाही मचा दी है और कल 18 मई की सुबह तक ये तूफान पोरबंदर से गुजरेगा गुजरात वगैरह में। अगले 24 घंटों के दौरान ये तूफान और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकता है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और वहीं अपडेट देखिए आप, तूफान जो है वो दिशा बदलकर आज शाम तक गुजरात के तट से टकराएगा। कर्नाटक में 4 लोगों की जान जाने की खबर है। केरल, गोवा में भारी बारिश हुई और कुल 6 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। किन किन राज्यों में इस तूफान का असर टोटल देखने को हमें मिल सकता है दोस्तों? तो पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु। खास करके इन 7 राज्यों में जो है तूफान का सबसे ज्यादा खतरा है। 53 NDRF की टीमों को भी अलग अलग राज्यों में तैनात कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर वगैरह और एयर सेना भी अपने अलर्ट मोड पर है ऑलरेडी। अच्छा, वहीं इस तोकते चक्रवात तूफान पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की और कोरोना मरीजों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। अच्छा, वहीं आज 17 मई 2021 के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तट और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। केरल, आंतरिक कर्नाटक, कर्नाटक के दक्षिणी तट, आंतरिक तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, मेघालय, इन राज्यों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, भारत, सिक्किम और जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है ना, गुजरात वगैरह, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी हिस्सों में इनके भी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम हिमालय में भी हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर अलर्ट मौसम न्यूज, राइट। और आइए दोस्तों अब अपन नजर डाल लेते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। अपडेट देखिए, कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सातव का भी कोरोना के चलते निधन हो चुका है। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने भी इनके निधन पर शोक जताया है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी भी यही प्रार्थना है। वहीं देखिए बड़ी खबर, 25 दिन बाद कोरोना के केस घटे और पीएम मोदी ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके राज्यों की स्थितियों पर चर्चा की और राज्यों की स्थितियों का जायजा भी लिया। साथ ही बड़ी खबर देखिए, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी के भी जल्द स्वस्थ होने की पीएम मोदी ने कामना की है। ये दोस्तों 9 तारीख से ही कोरोना संक्रमित पाए गए और उसके बाद से हॉस्पिटल में भर्ती हैं ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। हम भी इनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। कुछ राज्यों ने दोस्तों लॉकडाउन वगैरह को भी और बढ़ा दिया। मैं आपको आगे अपडेट बताता हूँ। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कोरोना
कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बच्चों और महिलाओं के लिए हर जिले में अलग कोविड आईसीयू वार्ड बनाए जा रहे हैं। कल से 23 जिलों में 18+ के लोगों का भी वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। वाकई में मतलब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की इस प्लानिंग को मानना पड़ेगा। मतलब कि कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं, ताकि फिर हालात जो हैं वो अभी इस दूसरी लहर में जिस तरह से मतलब इतने ज्यादा गंभीर हुए थे ना, वो नहीं हो और अच्छे से ठंडे से सारी चीजों को मैनेज किया जा सके, है ना। तो सीएम योगी के 5 बड़े ऐलान देखिए आप। गाँव में टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, 57,000 गाँव में निगरानी समिति काम करेगी। गांव में कोरोना के लक्षण वालों को तुरंत मेडिसिन किट दी जाएगी, सबका टेस्ट भी किया जाएगा। हर जिले में महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से आईसीयू कोविड वार्ड बनाए जाएंगे। हर जिले में बच्चों के लिए अलग से पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट भी तैयार किया जाएगा। और अब 18 की जगह 23 जिलों में 17 मई से यानी आज से ही 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण शुरू होने जा रहा। तो ये योगी सरकार के 5 बड़े ऐलान रहे हैं, वाकई में अच्छी बात है। वहीं दोस्तों यूपी में 30 लाख स्टूडेंट्स को भी बड़ी राहत दी गई है। एक तो यूजी फर्स्ट है और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की तैयारी चल रही है। पीजी फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं भी नहीं होगी। इस तरह की फिलहाल गवर्नमेंट प्लानिंग बना रही है। हालांकि ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया, इसको लेकर ऑफिशियल जानकारी खबर नोटिफिकेशन आज दिन में आएगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगा डीएलएस न्यूज के ऊपर अपडेट। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। कोविड प्रोटोकॉल को भूलकर यूपी में शुरू हुई कोरोना माई की पूजा। कुशीनगर और वाराणसी में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। देख सकते हैं आपकी महिलाएं और लोग बाग कितनी मतलब लाइन लगा करके भीड़ लगा करके कोरोना माई की पूजा कर रहे हैं। अब इस तरह के कई सारे जो समाज में लोग हैं दोस्तों वो अंधविश्वास फैला देते हैं। आप इन चीजों पर अभी ध्यान देने के बजाय कोरोना से सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान दें। मास्क लगाएं, लोगों से दूरियां बनाकर रखें, वैक्सीन लगवाने की तैयारी करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, ठीक है। और हाँ, ये भी जान लो दोस्तों कि मेरा मकसद इन लोगों की आस्था भरी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो चीज थकती हो ना तो वो थकती है थोड़ी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझाना चाह रहा हूँ, उम्मीद आप फील कर रहे होंगे उसको। फिलहाल देखिए अपन बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए आप, अच्छा पंजाब में दोस्तों लॉकडाउन अभी 31 मई तक जारी रहेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इसको लेकर सख्त आदेश जारी कर दिया है और पंजाब राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ चुका है और लॉकडाउन के प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए 3 और राज्यों में पाबंदियां बढ़ चुकी हैं। एक तो जैसा कि मैंने आपको बताया पंजाब, और इसके अलावा राजधानी दिल्ली और हरियाणा में भी दोस्तों लॉकडाउन को 24 मई तक बढ़ा दिया। पंजाब में 31 मई तक पाबंदियां जारी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि संक्रमण की दर घटना अच्छे संकेत दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 3 राज्य दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ चुका है। हरियाणा और दिल्ली में 24 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले कि जनता की मांग पर ही ये फैसला लिया गया। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों आप, यूपी के अमेठी गांव से एक डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र के एक ही गांव में 20 लोगों की मौत होने की खबर है। एक घर से निकली 3-3 लाशें, न सैंपलिंग हो रही न सैनिटाइजेशन हो रहा। गाँव में हालात अभी कुछ यूं ही चल रहे हैं दोस्तों। कई लोगों की तो जांच भी नहीं हो रही, तो पता ही नहीं चलता कि इसकी मौत कोरोना से हुई या कैसे हुई। और गांव के ही लोग अंतिम संस्कार भी कर देते हैं, उनको हॉस्पिटल में ही नहीं लाते हैं तो वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, काउंटिंग ही नहीं होती उनकी कोरोना में, समझ रहे हो ना। तो गाँव में वाकई में अब सरकार को अच्छे इंतजाम करने चाहिए और सुरक्षाएं निगरानियां गाँव में बढ़ानी चाहिए, राइट। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस ने ली 52 लोगों की जान। 1 लाख इंजेक्शन के लिए टेंडर जारी करेगी अब सरकार। ये ब्लैक फंगस भी ज्यादा ही बढ़ता जा रहा, मैंने आपको इसके सिम्टम्स बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो अप करें। अगली बड़ी खबर देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़ा जरूरी ऐलान निकल कर आना कि दूसरी खुराक के लिए पहले से बुक अपॉइंटमेंट नहीं होगा कैंसिल। जी हाँ, मतलब कि कोविशील्ड की दूसरी वैक्सीन लगाने के लिए आपने पहले से इसकी जो पहली डोज ली थी ना, तब भी उसका जो रजिस्ट्रेशन कर रखा था ना, वो ही काउंट हो जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में कोरोना के चलते लॉकडाउन तो बढ़ाया गया 24 मई तक, लेकिन अब मेट्रो सेवाओं को भी बंद कर दिया गया, ठीक है ना। दिल्ली के सभी रूटों पर मेट्रो सेवाएं भी बंद रहेंगी, है ना। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का फैसला है। और चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इस संकट की घड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। नई योजना आप इसे कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अब गरीबों को अगले 3 महीने तक 5 किलो राशन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। और योगी सरकार ऐसे लोगों को 3 महीने तक फ्री राशन देने की घोषणा की है जो वाकई में हकदार हैं इसके। उन्हें इसके लिए 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल निःशुल्क हर महीने दिए जाएंगे। ये एक अहम फैसला लिया गया। वाकई में दिल्ली गवर्नमेंट की अच्छी प्लानिंग है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना है दोस्तों कि पोस्ट कोरोना मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका उत्तर प्रदेश। अब सरकारी अस्पतालों में पोस्ट कोरोना मरीजों का इलाज बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की एक और बड़ी घोषणा है कि मेरठ मंडल में लगाए जाएंगे 35 ऑक्सीजन प्लांट भी। उत्तर प्रदेश मेरठ में ये नए ऑक्सीजन प्लांट शुरू किए जाएंगे, है ना। अच्छा, वहीं भारत में दोस्तों आज के कोरोना के आंकड़ों
खबरों की बात करें ना तो वाकई में बहुत ही अच्छी राहत की बात ये निकल कर आ रही है कि पिछले काफी दिनों के बाद आज नए मामलों की संख्या 3 लाख से भी अंदर रही है। यूं लगता मानो अब कोरोना के कहर में कमी देखी जा रही है। धीरे धीरे 2,81,000 ही नए मामले देखे गए और पिछले 24 घंटों के दौरान 2,81,000 नए मामले आए और उसके बाद अभी कुल संक्रमितों की संख्या 2,50,00,000 के लगभग हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में चल रहे हैं 35,12,000 से ज्यादा पिछले 24 घंटों में। हालांकि मौतों की संख्या अभी भी 4,000 से ऊपर रही। 4,092 लोगों की मौत हुई, लगभग 4100 के लगभग मान सकते हैं आप। और अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 2,74,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी रात की बात तो यह दोस्तों की 2,81,000 ही नए मामले देखे गए, है ना। और अब अपन नजर डालते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। तो अपडेट देखिए आप। हाल ही में आपको बताऊंगा सलमान खान की राधे द मोस्ट वांटेड भाई फिल्म रिलीज हुई थी, राइट। लेकिन राधे जो है ये सलमान खान की सबसे कम IMDb रेटिंग वाली फिल्म बनी है। IMDb का मतलब क्या होता है? इंटरनेट मूवी डेटाबेस। मतलब कि सभी फिल्मों को, सब कुछ वेब सीरीज वगैरह जो देखने की चीजें होती है ना, इनको IMDb की तरफ से रेटिंग दी जाती है। और रेटिंग यहाँ पर अलग अलग यूजर्स ही अपने आप में देते हैं। जो इस मूवी को देख चुके हैं वो IMDb पर जाकर के रेटिंग दे सकते हैं। तो IMDb पर इस मूवी को महज 1.9 रेटिंग मिली है। जबकि दोस्तों सलमान खान की ही पहले वाली मूवी थी एक, क्या पता, बजरंगी भाईजान करके, और भी कई सारी दूसरी मूवीज रही हैं। लेकिन बजरंगी भाईजान की रेटिंग रही IMDb पर 8 और अभी राधे की IMDb की रेटिंग रही 1.8। कितना डिफरेंस है। मतलब कि मूवी मैंने भी देखी है ये, हालांकि काफी हद तक अच्छी है, लेकिन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी ज्यादा सलमान की पहले की फिल्में होती थी। और शायद यही वजह है कि इसको IMDb पर काफी कम रेटिंग मिली है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बड़ा फैसला है, अब ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। केवल MRP पर ही होगी बिक्री। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा आजकल मेडिकल दवाइयों की और मेडिकल के जो ये उपकरण इंस्ट्रूमेंट हैं, इनकी कालाबाजारी काफी ज्यादा बढ़ गई है, राइट। मन मर्जी पड़ी जो ये रेटें ले रहे हैं। अब यहाँ पर सरकार ने इनकी कालाबाजारी को रोकने के लिए, फ्रॉडबाजी को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया और वो ये कि MRP से ज्यादा 1 रुपया भी कोई भी आपसे नहीं ले सकता। इसकी कीमत पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी किया और इस नोटिस के मुताबिक ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत 1 साल में 10% से ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। साथ में सरकार ने कंपनियों को अपनी MRP डिटेल सरकार के साथ साझा करने के लिए भी कहा है, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, आप भी कहीं फ्रॉड के शिकार ना हो जाएं। और आइए अब अपन कुछ एजुकेशन से संबंधित शिक्षा से जुड़ी खबरें जान लेते हैं। एक तो दोस्तों ICSI ने CS एग्जाम के परीक्षा के लिए री ओपन किया है एप्लीकेशन विंडो को, यानी कि आप फॉर्म भर सकते हैं वापस। आपके लिए एक मौका है, 22 मई तक आप कैंडिडेट्स जो कुछ भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए आप। एजुकेशन को लेकर और एक अपडेट ये दोस्तों की कोरोना के असर के चलते कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने स्थगित की CLAT 2021 की परीक्षा। अब 15 जून तक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने इस एग्जाम को रद्द कर दिया, ठीक है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रिलायंस जियो ने हाल ही में जियो फोन वालों के लिए ऑफर लॉन्च किया था कि रिचार्ज 1 करो, दूसरा रिचार्ज आपको फ्री में मिलेगा और हर महीने 300 मिनट यानी कि हर रोज 10 मिनट फ्री बात करने के भी मिलेंगे, राइट। तो अब जियो के बाद एयरटेल ने भी यूजर को तोहफा दिया, फ्री में मिलेगा 49 रुपए का एक रिचार्ज, ठीक है ना। तो एयरटेल वालों को इस मुश्किल की घड़ी में 49 रुपए का एक रिचार्ज पैक कंपनी की तरफ से फ्री दिया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अमेजोन ने बड़ा ऐलान किया, सबसे सस्ता जो मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान है उसको बंद करने जा रहा है। 129 रुपए का अमेजोन प्राइम का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो बंद होने जा रहा है। अब आप 999 रुपए में साल भर का खरीद पाएंगे या 399 ऐसा कुछ है जिसमें आप 3 मंथ का खरीद पाएंगे। साथ ही बड़ी खबर देखिए, एप्पल की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें एप्पल का अपग्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। मेमोजी कैरेक्टर के साथ कुछ अनाउंसमेंट हुए, टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट चाहिए। एक तो दोस्तों एप्पल इस बार AR ग्लासेस लॉन्च करने की भी प्लानिंग में है। iOS 15 भी लॉन्च करने की प्लानिंग में, जिसमें नोटिफिकेशन वगैरह को लेकर कुछ एक्स्ट्रा फीचर आपको मिलेंगे।